नमस्ते, प्रणाम। मैं अरुणा। आप सबका पंच तत्व योग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपका यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 यूनिट 2 योग वशिष्ठ पर है। जिसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं, मतलब इसके अंदर जो क्या क्या पॉइंट यूजीसी ने हमें पढ़ने के लिए दिए हैं। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु आदि और व्याधि की अवधारणा, मनोदैहिक व्याधियां, मुक्ति के चार द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास, सत्व गुण का विकास, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्त भूमिया। और आइए अब हम इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी छोटी सी भूमिका इसके जान लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ जो है वो एक सम्मानित वैदिक ऋषियों में से और सप्त ऋषियों में से एक है। योग वशिष्ठ बुक श्री राम को वैराग्य हो जाने पर ऋषि वशिष्ठ ने जो उपदेश और शिक्षा दी उस पर आधारित है। श्री राम शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो सिर्फ मात्र 16 वर्ष की आयु में ही थे, तीर्थों की भ्रमण के लिए गए और वहां से आने के बाद संसार की जब उन्होंने स्थिति देखी कि जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, अमीरी गरीबी, सुख दुख, ये सब देखा, तो उस वक्त ये सब देख करके उन्हें क्या हुआ, वैराग्य का भाव आ गया। और श्री राम के वैराग्य की बात सुनकर राजा दशरथ चिंतित थे और उन्होंने एक सभा बुलाई। उसमें विश्वामित्र और महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ से राम के बारे में बात की गई और राम को उपदेश देने के लिए कहा गया। ये वशिष्ठ योग वशिष्ठ नामक बुक जो है, वशिष्ठ व राम के बीच में डायरेक्ट संवाद के रूप में न होकर कहानी के भीतर कहानी के रूप में लिखा गया। और अब हम इसके थोड़े कुछ इम्पोर्टेंट जो मुख्य बिंदु है सिलेबस के अनुसार वो हम देख लेते हैं। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु। योग वशिष्ठ के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और ये ग्रंथ जो है महर्षि वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के मध्य वार्तालाप है इसके अंदर, और जिसमें महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के मध्य अद्वैत ज्ञान पर आधारित है। तो यह ग्रंथ कौन से ज्ञान पर आधारित है? अद्वैत ज्ञान पर आधारित है। तत्व ज्ञान की यह सर्वोत्कृष्ट रचना है और पवित्र अमोघ मंत्र है और ये केवल ब्रह्मवाद का सिद्धांत है और अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है और वेदांत साहित्य से संबंधित है। पुनरुक्ति की अधिकता रूपी दोष है और इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जिसमें वशिष्ठ महारामायण, महारामायण, आर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ गीता तथा ज्ञान वशिष्ठ भी कहा जाता है। इसमें राम की जीवनी न होकर गुरु द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश है। इसमें कुल 6 अध्याय है जिन्हें प्रकरण कहा गया और श्लोकों की संख्या 27,687 और ये इसमें वाल्मीकि रामायण से लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण इसको महारामायण कहा। आइए अब इसके जो 6 प्रकरण हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनके 6 नाम हमें एक तो सीक्वेंस से याद होने चाहिए और इसके अंदर क्या मुख्य विषय वस्तु है वो भी हमें पता होना चाहिए। अभी तक हालांकि सर्गों की संख्या नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार अगर यदि पढ़ लेते हैं तो अच्छा ही होगा। वैराग्य प्रकरण, सबसे पहला प्रकरण कौन सा है? वैराग्य प्रकरण, जिसमें राम का सांसारिक वैराग्य के बारे में बताया गया है। और मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, वेद व्यास के पुत्र शुकदेव और राजा जनक प्रकरण, यानी शुकदेव को कैसे तत्व ज्ञान हुआ और उसके बारे में। और मोक्ष के 4 द्वारपाल, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और उत्पत्ति प्रकरण, तीसरा प्रकरण उत्पत्ति प्रकरण, परमात्म वर्णन, ज्ञान और अज्ञान की भूमिका वर्णन और सत्व गुण का विकास, ये पॉइंट्स इसके अंदर
डिस्कस किए गए हैं, और जिसमें इसमें संत श्री राम गुरु से संसार की उत्पत्ति के बारे में सीखते हैं, और स्थिति प्रकरण जिसमें जगत का निराकरण, और पांचवा है उपशम प्रकरण, ध्यान का वर्णन और विघ्नों के निराकरण का अभ्यास। और इसमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने उत्पन्न हुई गहरी शांति का वर्णन किया गया है। और निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, जिसमें आदि व्याधि की अवधारणा और ध्यान के चरण के बारे में बताया गया। और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, जिसके अंदर शिव शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन और तत्व ज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादन। और इसमें जो सर्गों की संख्या है, वैराग्य प्रकरण में 33 है, मुमुक्षु में 20, और उत्पत्ति में 122, स्थिति में 62, और उपशम में 93, और निर्वाण प्रकरण में 128, और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ में 216। तो सबसे ज्यादा है निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ में। फिर नेक्स्ट जो है, सबसे पहले मैंने लिया है षष्ठम प्रकरण, जिसमें निर्वाण प्रकरण है जो कि पूर्वार्ध। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक लिया है आदि व्याधि की अवधारणा। तो योग वशिष्ठ के अनुसार आदि व्याधि की अवधारणा, इसमें आदि क्या है, आदि यानी जो कि मानसिक रोग को कहा गया, यानी मनोदेहिक विकार। और व्याधि क्या है, जो कि शारीरिक रोग है। और मानसिक रोग को आदिज भी कहते हैं, जो कि 2 प्रकार की होती है। और शारीरिक रोग को अनादिज, जो सामान्य आदिज और सार आदिज, जिसको कि मानसिक रोग कहा गया। सामान्य आदिज विच इज नॉट जेनेटिक, जैसे कि बुखार, खांसी, इस तरह की जो हमारे अंदर बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी की सारी जो है आदिज डिजीजेज होती है। दूसरी है सार आदिज, यानी पैतृक रोग, जो जेनेटिक होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी है, तो ये दैट इज डायबिटीज। फिर मनोदैहिक विकार, जिसको साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मन में कोई हमारे मन में उत्पन्न होती है कोई प्रॉब्लम, मन के अंदर हमारा मन दूषित होता है। फिर क्या होता है कि प्राण, जिसका मन जब हमारा विचलित होता है तो उसका असर प्राण पर पड़ता है। अगर हमारे प्राण ठीक से नहीं चल रहे हैं तो उसका असर होता है शरीर पर। तो ये इसकी सीक्वेंस चलती है। तो आगे फिर यही बात की गई है कि दूषित मन है तो आपका दूषित प्राण कोश होगा, और फिर अगर दूषित प्राण कोश है तो अन्नमय कोश आपका दूषित होगा। अन्नमय कोश दूषित हुआ तो शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। तो इसका संबंध आदि व्याधि का पंचकोशों के साथ कैसे है, ये भी हम इसको समझ लेते हैं। आदि, जिसको कि वासना में मानसिक दुख को आदि कहा है। सबसे पहले हम आनंदमय कोश लेते हैं। इसके अंदर कोई डिजीज नहीं होती है, क्योंकि इसमें वात पित्त कफ की समरूपता रहती है, आनंद में रहता है व्यक्ति। और विज्ञानमय कोश, इसमें सिर्फ कुछ दोषों पर सूक्ष्म प्रक्रिया आरंभ होती है, इसमें कोई रोग नहीं आते हैं, जो कि इसमें से दोषों की प्रक्रिया ये इस क्योंकि इसमें दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में नहीं हो पाती है, ये बुद्धि के लेवल पर है ये। और फिर मनोमय कोश, यहाँ से आदि की शुरुआत होती है, जिसमें इस कोश में वात पित्त कफ की इम्बैलेंस वाली स्टेज आती है, इसलिए इसको यहाँ पर आदि मानसिक बीमारी कहा। फिर जो चौथा कोश है वो है प्राणमय कोश। अब यहाँ से व्याधि की शुरुआत हो जाती है। इसमें आदि जो मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी, यह प्राण को दूषित करती है। जैसे कि हठ योग प्रतिपिका में कहा, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चल भवेद। जब आपका वायु चलायमान रहती है तो चित्त भी चंचल रहता है, और जैसे ही वायु नियमित होती है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। और इसमें चिकित्सा प्राणायाम के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है। फिर पांचवा जो कोश है वो है अन्नमय कोश। प्राण
इसके दूषित होने से फिर अन्नमय कोश जो कि स्थूल शरीर भी दूषित हो जाता है, इसे व्याधि कहते हैं। तो क्रम शुरू से कैसे होता है ये? मन से प्राण, प्राण से शरीर में आता है, लेकिन सबसे पहले प्राण चिकित्सा, फिर मन की चिकित्सा और फिर शरीर चिकित्सा बताई गई है। ये मनोदेहिक रोग का उपचार है। ये यही बात फिर इसमें हठ योग प्रतिपिका के अंदर भी कहा गया, इंद्रिया नाम मनोनाथ है, मन नाथस्तु मारुत है। यानी इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है, और मन का स्वामी प्राण है। प्राण यदि क्षुभित होते हैं तो नाड़ियां अपनी कार्य क्षमता खो बैठती है, जिससे क्या होता है? व्याधियां उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट हम आगे जिस इसमें से भी एग्जाम के अंदर आया करता है, आदि व्याधि की अवधारणा, यानी दोनों ही दुख के कारण है। औषधि द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान द्वारा इनका मूल नाश होता है। आदि से व्याधि और आदि से व्याधि से आदि की उत्पत्ति होती है। कभी कभी आदि और व्याधि की उत्पत्ति साथ साथ भी हो जाती है। आदि क्या है? वासनामय मानसिक दुखों को आदि कहते हैं, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अज्ञान ही दोनों का मूल कारण है। आदि की उत्पत्ति, आदि की उत्पत्ति के कारण है यथार्थ परमात्म ज्ञान और इंद्रियों का निग्रह न होने से, यानी तत्व ज्ञान नहीं होना और इंद्रियां विषयों के पीछे भागती है ना। और फिर राग द्वेष में फंसकर और अधिक प्राप्ति की इच्छा के कारण तृष्णा रहती है, डिजायर्स रहती है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती है। फिर चिंता और शोक और जड़ता में पड़कर आदि की उत्पत्ति होती है। स्ट्रेस रहता है तो उससे प्राण भी दूषित होता है, फिर उसका असर हमारे अन्नमय कोश पर पड़ता है। तो इस तरीके से फिर बीमारियां आती है। व्याधि, शारीरिक दुखों को व्याधि कहते हैं। व्याधि की उत्पत्ति रात में तथा प्रदोष काल में भोजन या मैथुन आदि करने से, दुष्कर्म करने से। हमने तो ये नोट किया है, जब भी हम खाना सही से नहीं खाते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दुष्कर्म, बुरा कोई कार्य करते हैं तो हमारा उसका असर सीधा माइंड पर पड़ता है, माइंड का हमारी फिर प्राणों पर, प्राणों से फिर हमारे शरीर पर। और दुर्जनों की संगति से विष, चोर, सर्प, व्याघ्र आदि का मन में भय होने से, प्रबल इच्छाओं के बार बार मन में स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न राजसिक या तामसिक जो कि हमारे शरीर को, हमारे लिए ये आसानी से पचने वाला नहीं होता है, तब भी बीमारियां आती है। शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। व्याधि के नाश के उपाय, साधु सेवा रूप पुण्य कर्म से, बीज मंत्रों के जाप से और चित्त सेवा रूप पुण्य क्रिया से आत्म उद्धार। फिर कहा कि आदि से व्याधि की उत्पत्ति, मनोदेहिक व्याधि जिसको कहते हैं, मानसिक पीड़ाओं से तथा चित्त के व्याकुल होने पर शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य उचित मार्ग न चुनकर कुमार्ग की ओर चला जाता है। प्राणवायु के विषम बहने पर नाड़ियों में वात, पित्त और कफ के भर जाने पर नाड़ियां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। अतः प्राणवायु के संचार क्रम बिगड़ जाने पर खाया हुआ अन्न अजीर्णता रूपी दोष उत्पन्न करता है। इस प्रकार आदि से व्याधि उत्पन्न होती है। और बीज मंत्रों के प्रयोग से अन्न का पाचन हो, नाड़ियां मल रहित हो जाती है। और व्याधि के अभाव से आदि का भी अभाव हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इन दोनों के नाश के उपाय बताएं। औषधि, औषधि से भी हो सकता है, मंत्र से हो सकता है और पुण्य कर्म से हो सकता है। कई बार हम यज्ञ, हवन, दान ये सब करते हैं तो ये सब पुण्य कर्म के अंदर आ जाता है। मंत्र से ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, औषधि, आयुर्वेदिक औषधि या कोई और प्रकार की औषधि लेना। लेकिन इन सब से क्या होता है कि इससे मूल नाश नहीं होता है। मूल नाश होता है ज्ञान के द्वारा, यानी जब ज्ञान प्राप्त होता है, परम तत्व के ज्ञान द्वारा ही इसका मूल नाश किया जाता है।
और हमारे शरीर में जो मुख्य नाड़ियां हैं, प्रधान नाड़ियां 100 बताई गई है और बाकी की सब शाखाएं बताई है। और इन नाड़ियों में जब वात पित्त कफ बढ़ जाता है, अन्न और रस की सप्लाई नहीं हो पाती, तब प्राणवायु अवरुद्ध होने से बीमारी होती है। और इसी प्रकरण के अंदर योग की निर्वाण प्रकरण में ही योग की परिभाषा भी बताई गई है। तो योग की परिभाषा है, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। इसमें भी क्वेश्चन आता है और इसका भी क्वेश्चन बनता है कि भाई आदि व्याधि का जो मूल नाश किससे होता है? होता है ज्ञान, परम तत्व के ज्ञान द्वारा। और योग की परिभाषा, संसार सागर के पार होने की युक्ति का नाम योग है। ये क्वेश्चन अभी इसमें जून 23 के अंदर भी आया है। और ये 2 प्रकार का बताया गया है योग, सांख्य बुद्धि ज्ञान योग और दूसरा प्राण को रोकने का नाम योग बताया है। परम पद की प्राप्ति सांख्य योग द्वारा और अष्टांग योग के द्वारा होती है। और योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान के 8 अंग बताए गए, यानी 8 चरण और अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही 8 अंग पतंजलि योग सूत्र में भी व्याख्या की गई है। सेम ही योग वशिष्ठ में भी है। और 2 प्रकार के मुनि के बारे में बात की गई है इसी प्रकरण में। काष्ठ तपस्वी, इंद्रिय जीत मुनि और दूसरा जीवन मुक्त, परमात्मा से तृप्त और लौकिक व्यवहार करता हुआ। और मौन के 4 भेद बताए गए हैं निर्वाण प्रकरण में ही। वांग मौन यानी वाणी का निरोध, इंद्रिय मौन हठपूर्वक विषयों से इंद्रिय निग्रह, काष्ठ मौन संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग, और सुषुप्त मौन तुरीय अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था, स्वभाव से स्थित और सर्वशून्य, आलंबन रहित, शांति स्वरूप और विज्ञान मात्र, विभाग रहित, अभ्यास रहित, आदि अंत से रहित, संदेह रहित तथा सत असत से रहित स्थिति है। यह वह उत्तम सुषुप्त मौन कही गई है। ये जो 2 प्रकार की मुनि और ये 4 मौन, जो ये मौन के 4 भेद, ये दोनों टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैंने ले लिया है। अब द्वितीय प्रकरण, जो कि द्वितीय प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुक्ति के 4 द्वारपाल, जिनको मोक्ष द्वारे भी कहा गया। तो पहला जो द्वारपाल है वो है शम। इसको शांति यानी परमोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति। आप छोटे छोटे इसके पॉइंट्स बनाते जाएंगे ताकि आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। आप सिर्फ 2 से 2.5 पेज के अंदर योग वशिष्ठ के पूरे नोट्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। दुख सुख होने पर भी शांति बनाए रखना, और शम ही शिव है। विचार, तर्क शक्ति, विवेक, परम ज्ञान, संसार रूपी रोग की महाऔषधि किसको कहा? विचार को कहा। ये क्वेश्चन आता है। और ये 4 द्वारपाल को सीक्वेंस से हमें पता होना चाहिए, और इनका जो मूल वर्ड है उसका मीनिंग, जैसे शम का शांति या परमोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति या तर्क शक्ति विवेक। तो ये इस तरीके से हमें पता होना चाहिए ताकि आप इसको एग्जाम के अंदर आंसर कर सकें। संतोष, अनुत्तम लाभ और परम श्रेय, वह व्यक्ति जो अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं करता। संतोषी व्यक्ति के मुख पर सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है। साधु संग यानी परम गति, संगति की मृत्यु, उत्सव और विपत्तियां संपत्तियां बन जाती हैं। परम गति की प्राप्ति, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में रहना। तो मैंने इसके लिए आपके एक टेबल बना दी है जो कि इसमें एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर तृतीय प्रकरण के अंदर है उत्पत्ति प्रकरण, जो कि है और परमानंद की उच्चतम अवस्था, उसमें कि जब चित्त की चंचलता दूर हो गई हो और मन क्षण भंगुर भोगों से
विरक्त हो गया हो, और अनादर उपेक्षा जनित दुख भी मन को अपनी ओर खींच न पाए, और मन पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार हो गया हो। जैसे चंद्रमा पूरा एकदम क्लियर, जब बहुत रोशनी दिखाई देती है उसके अंदर, हर्ष विषाद से रहित, और चित्त हमेशा स्वस्थ, मौन और प्रसन्न चित्त बना रहे। इस सत्य पर मन को स्थिर करें, और इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये परमानंद की उच्चतम अवस्था बताई गई है। अब योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की सप्त भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। इसकी एक तो 7 भूमि का सीक्वेंस, और उनका जो 7 भूमियां हैं उनका शॉर्ट में मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक बाद में टेबल बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। शुभ इच्छा यानी सत्य के बोध की इच्छा, संसार से मुक्त होने की गहरी लालसा महसूस करता है, और वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा। शुभेच्छा यानी वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा हो, और जिसमें क्या होता है, कैसे होगा वो, सत शास्त्रों में अध्ययन करना, सत्य पुरुषों का संग करके उनसे महावाक्यों का श्रवण करना। तो ये श्रवण, ये एक योग, ये भी एक अवस्था है। और विचारना, शास्त्रों के माध्यम से विचार करना, यानी विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार से प्रवृत्त होना। कैसे होगा ये विचार, शास्त्रों के अध्ययन मनन से और सत्व पुरुषों के संग से। फिर तनुमानसा, तीसरी भूमिका, इसमें निधि ध्यासन करना, मन को बाह्य मुखी से अंतर्मुखी करना, यानी प्रत्याहार वाली स्टेज जो हम इसमें 5th स्टेज ऑफ जो अष्टांग योग की है, वो इंद्रियों के विषय भोगों से आसक्ति का अभाव होना, अनासक्तो संसार में विचरण करना। सत्वापत्ति, जिसमें आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा से तद्रूप हो जाना, यानी कि जो विषयों से जब चित्त विरक्त हो जाता है तब वह परमात्मा से तद्रूप होता है, तो उसको सत्वापत्ति कहते हैं। जीव ब्रह्मवृत्ति होता है, और सत्य पदार्थ में स्थित होना। असंसक्ति, इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त बाह्य अभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग, यानी संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतकरण का समाधि से आरूढ़ स्थिर हो जाना ही असंसक्ति है। ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद जो चमत्कार उत्पन्न होना, वह असंसक्ति है। इससे अविद्या दूर हो जाती है। फिर 6th जो भूमिका है वो पदार्थ अभावना, यानी पदार्थ भावना, अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाना, यानी बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता है, दूसरों के द्वारा प्रयत्न करने पर भी नहीं होता है, यही पदार्थ भावना है। इसमें दृढ़ स्थिति हो गई है। दृढ़ स्थिति कैसे, सैतु दीर्घकाल निरंतर ये सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि ही। जब दृढ़ स्थिति हो जाए, ऐसे पुरुष को ब्रह्म विदरियान कहते हैं। तुर्यगा, इसमें आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, एकमात्र स्वरूप में प्रतिविष्टित ये भूमिका स्वतः ही हो जाती है। तो ये ज्ञान की 7 भूमियों के लिए एक टेबल बनाई है शॉर्ट में, कि ये लेफ्ट में भूमि है और उसका जो विषय है, अर्थ है, वो यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से आप बना लें। फिर नेक्स्ट अज्ञान की सप्तभूमि। जो अज्ञान की सप्तभूमि है, वशिष्ठ कौन सी है, तो इसमें वशिष्ठ ने बताते हैं कि वे ज्ञान की 7 भूमि अवस्थाओं से युक्त है, जो ज्ञान के कई रूप भी हैं। ये फिर से अपने परस्पर मिश्रण से कई अन्य में बदल जाते हैं। इसमें एक तो जागृत और एक स्वप्न को लिया गया है। तो जिसमें जागृत की है 3 अवस्थाएं बताई गई है। इसमें जागृत की 3 अवस्थाएं, इसमें भ्रूणीय जागृत या बीज जागृत के रूप में, और सामान्य जागृत और तीव्र जागृत को महाजागृत कहा। इसके मैंने कईयों के श्लोक भी ले लिए, वर्ष लिए हैं, ताकि कभी कभी एग्जाम में
वर्स में से पूछ लिया जाता है, ताकि आप उसको वर्स, आपको ये श्लोक भी पता हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर स्वप्न, स्वप्न की भी जो अवस्थाएं बताइए, वो जागृत स्वप्न, सुप्त स्वप्न और सुषुप्त जागरण, या फिर जागृत और सुषुप्ति, अज्ञान के ये 7 आधार। और यानी कि जागृत, स्वप्न और ध्वनि की 3 अवस्थाएं खड़ी। सप्त धार्मिक आधार है जो सरासर अज्ञान के उत्पादक है, और जो एक दूसरे के साथ जुड़ने पर कई और मिश्रित हो जाते हैं, जिन्हें विभिन्न संप्रदायों के तहत जाना जाता है। तो ये भूमिया है, और इनका शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी किया है। जागृत भ्रूण बीज के रूप में ही होती है, जिसे बीज जागृत कहते हैं। जब बुद्धि, बुद्धि के लिए कहा गया है कि जब आपकी बुद्धि जो है सर्वदा जागृत भ्रूण बीज के रूप में रही, इसलिए इसे बीज जागृत कहा है या बीज जागृत कहा है। यह अनुभूति की पहली स्थिति है। यह अज्ञान की नूतन अवस्था है, और इसमें चित्त, जीव आदि जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है। और जागृत अवस्था में अहंकार और मिथ्या रहती है इसके अंदर। और इसमें कि अहम, मम, अर्थात यानी मैं, स्थूल देह में हूँ, यह देह, ये भोग्य पदार्थ, ये सब में, मेरा वाली जो बात होती है, सारा का सारा किस में आता है? जागृत अवस्था के अंदर आता है। फिर महाजागृत, महाजागृत में कि मैं ऐसा हूँ, ये चीज मेरी है, जन्मांतर से अभ्यास है, जिसमें कि दृढ़ता आ जाती है। तो जो प्रतीति स्फूर्ति होती है उसे महाजागृत कहा। फिर जागृत स्वप्न, तो जागृत स्वप्न जिसके अंदर अदृढ़ दृढ़ जो सर्वथा तन्मयात्मक जागृत के तुल्य मनोराज्य है, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। और प्रभा मंडल में जैसे कि 2 चंद्रमा के दर्शन होते हैं, सीपी में चांदी की प्रतीति, मृत तृष्णा में पानी के दर्शन, और मरुस्थल में बिना हुए जल की प्रतीति। साथ ही दिवा स्वप्न देखने वाले को काल्पनिक महल, जैसे सोने के महल की हम कल्पना करते हैं ना, ये सब के सब जागते हुए हम सपने देखते हैं, कई बार इमेजिन करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जागृत स्वप्न में। और स्वप्न, स्वप्न में, नींद में सपने कई प्रकार के आते हैं, और उनके जागने पर पता चलता है कि अल्पकालिक अवधि के कारण उनकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। नींद के टाइम पर जो अनुभव में आई बातों के विषय में, नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है, उसे स्वप्न कहा गया। और उसकी स्मृति में ही उसके मन में टिका रहता है। और स्वप्न जागृत, इस चीज को लंबे समय तक दिखाई नहीं देती, सपने में एक मजबूत आकृति के साथ धुंधली दिखाई देती है। इसे जागृत अवस्था की वास्तविक वस्तु के रूप में लिया जाता है। कल्पना पुष्ट हो और जागृत भाव को प्राप्त हुआ सत्य मानना, यानी कि उसको बाद में उसको सत्य मान लेना, सपने में जो है देखा तो सच मान लेना। फिर सुषुप्ति, तो सुषुप्ति जो है एक सुप्त जड़ अवस्था है, और ये जिसे उसका सुषुप्त सम्मोहन या ध्वनि नींद भी कहा जाता है, और भविष्य के सुख और दर्द को महसूस करने में सक्षम है ये। और इसके अलावा इन 6 अवस्थाओं को परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था, वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से सुषुप्ति कही जाती है। और ये सारी की सारी बोला कि निंदनीय है और त्याज्य बताई गई है। और ये अज्ञान की सप्त भूमिया, इनको यहाँ पर शॉर्ट में मैंने टेबल बनाई है, जिसे आप इसी तरह से आप भी बना सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। फिर ये एक टेबल और बना दी, जिसको सबको एक साथ बनाया गया। ज्ञान की भूमिया, शुभेच्छा, जिसमें कि श्रवण, योग की भूमिया है जिसमें श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, और 4th नंबर पे है विलापिनी। विलापिनी का मतलब होता है जिसमें वासना का अत्यंत अभाव है। विशुद्ध चिन्मय और स्व संवेदन रूपा और तुर्या। योग की अवस्था, श्रवण, मनन और निधि
ध्यासन। योग की जो तीनों भूमियां हैं ये जागृत अवस्था में होती है। फिर विलापिनी जो कि स्वप्न अवस्था में, और विशुद्ध चिन्मय सुषुप्ति अवस्था जिसको ब्रह्म विद्या जड़ भरत जी के लिए कहा गया। फिर स्व संवेदन रूपा जिसको गाढ़ सुषुप्ति अवस्था कहा गया, ब्रह्म विद्रिया भी कहते हैं, और जैसे ऋषभ देव। और तुर्या जिसको तुर्य का ब्रह्म विदरिष्ट विदय मुक्त रूप अवस्था। और अज्ञान की जो भूमिया है वो जो हमने यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले टेबल बना चुके समझ चुके हैं, आप भी इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। और एक थोड़ा सा और इसमें इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जब बुद्धि उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है तब उसे तद बुद्धि कहते हैं। त्रिपुटी के विलीन होने पर साधक की ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न स्थिति हो जाती है तब उसे तनिष्ठ कहते हैं। जब साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूपी बन जाता है अतः उसको तत्परायण कहते हैं। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष ब्रह्म हो जाता है, ऐसे पुरुष को ब्रह्मविद ब्रह्मवेता कहा जाता है। और श्री याज्ञवल्क्य जी राजा व अश्वपति और जनक चौथी भूमिका में पहुंचे माने जाते हैं। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे लगा कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अब सत्व गुण का विकास। इदम प्रथम गुण पीवरी, जो सत्व गुण का विकास है इसकी जो स्टेजेस बताई गई है, टोटल 14 स्टेजेस बताई है, जिसके अंदर 4 जो है शुरू में, 2 तो कि इदम प्रथम और गुण पीवरी सत्व और अधसत्व, यानी जो सत्व रजस और तम गुण से रिलेटेड है। उसमें 5 जो है रज से है और 5 तम से है, और जिसमें से 12 प्रकार की जो जिससे प्रज्ञा प्राप्त होती है, और जो 2 है वो प्रज्ञा के लिए अयोग्य बताई गई है, वो हम पढ़ लेते हैं, मोक्ष प्राप्ति के अयोग्य है। इदम प्रथम गुण पीवरी सत्वा अधम सत्वा राजसी, राजसी सात्विकी, राजस राजसी, राजसी तामसी, राजस अत्यंत तामसी, तामसी और तामस सत्वा और तमो राजस रूपिणी। ये सारी 12 जो है ये 12 प्रकार की प्रज्ञा है। और जो तामस तामसी और अत्यंत तामसी ये मोक्ष दोनों जो है मोक्ष प्राप्ति के अयोग्य है। इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। फिर पंचम प्रकरण। इसको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 2 मैं आपको अपलोड कर दूंगी जल्दी ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 ही।